आज मेवात के अंदर 25 से 30 बूचड़ खाने खुल चुके हैं और 25 से 30 बूचड़ खाने खुलने जा रहे हैं, जिनकी एनओसी पाइपलाइन में चल रही है। दोस्तों, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, सभी वर्गों को एक साथ, सभी समाज सेवियों को एक साथ और सभी नेताओं को एक साथ, सबको मिलकर आना चाहिए। दोस्तों, यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद मेवात जिले में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने खुलने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सस्ती जमीन, मीठा पानी, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आराम से मिल जाता है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध शुरू हुआ और देखते ही देखते ये जन आंदोलन बन गया। बहुत सारे सरपंचों ने, बहुत सारे समाज सेवियों ने और हमारे तीनों विधायक, तीनों चारों पांचों विधायकों ने इस मामले को बड़े जोरों शोर से उठाया और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपसी कलह की वजह से या आपसी तालमेल ना होने की वजह से ये मुद्दा थोड़ा डाउन पड़ जाता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि इनको लेके आने वाला कौन है। हमारे मेवात के अंदर इनको लाने वाले भी हमारे ही लोग हैं, उन जमींदारों ने जिन्होंने जमीन अपनी बेची, पैसों के लालच में सस्ती जमीन दे दी, और दूसरे वो सरपंच पंच जिन्होंने इनकी दलाली की, बूचड़ खाने वालों को ये जमीन दिलाई। तीसरे वो लोग जिन्होंने, यहाँ के हमारे जो लोकल नेता हैं, जिन्होंने एनओसी दिलाने में इन लोगों की मदद की, और रूलिंग पार्टी जो है कि चंदा तो उन्होंने लिया ही होगा। और ये सारे के सारे काम दोस्तों उन लोगों ने किए थे, हमारे मेवात के उन लोगों ने, उस वर्ग ने जो बुद्धिजीवी वर्ग है, यानी कि जो लोग दूरदर्शी है, और जो ये तोहफा बूचड़ खाना है ये हमारे ही लोग यहाँ लेकर आए। दोस्तों, बूचड़ खाने की वजह से जहरीली हवा मेवात में चारों तरफ फैली हुई है, बदबू से लोग परेशान हैं और आंखों में जलन पैदा हो रही है लोगों के, और चारों तरफ गंदगी है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ये चारों तरफ फैलती जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बूचड़ खानों के अंदर की। दोस्तों, बूचड़ खानों के अंदर ज्यादातर 80% महिलाएं और नाबालिग बच्चे काम करते हैं, नाबालिग लड़कियां ज्यादा है। दोस्तों, कई बार तो इनके साथ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिनमें इनको जान और माल का काफी नुकसान हो जाता है, लेकिन अंदर के अंदर ही सारा मामला दबा दिया जाता है। ज्यादातर नाबालिग है इसमें। आप अंदर जाके कभी विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ही कमरे में कम से कम 50-50 लेबर जो है इनकी पड़ी रहती है, और ना कोई उनको प्रिकॉशन, ना कोई उनको मतलब बीमारियों से बचने का वगैरह वगैरह, अंदर बदबू, मच्छर, ये सारी चीजें, और बिल्कुल जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता है। दोस्तों, बूचड़ खाने के अंदर कई बार लापरवाही के चलते कई बार बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि बूचड़ खानों का विरोध किया जा रहा है। बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे समाज सेवियों ने ये मुद्दा पहले भी उठाया था, लेकिन होता क्या है, जैसे ही कोई समाज सेवी, जैसे ही कोई पत्रकार इनके खिलाफ लिखना या बोलना शुरू करता है, ये लोग वहां पहुंच जाते हैं उस बंदे के पास और बंडल देकर उसको मना लेते हैं। बंडल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बंडल देकर इन्होंने मेवात के बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे समाज सेवियों का मुंह बंद करा रखा है। और कई बार तो नए नए समाज सेवी जो बनते हैं वो इन बूचड़ खानों के पास पहुंच जाते हैं और बातचीत करते हैं कि भाई हम समाज सेवी हैं वगैरह वगैरह। कई बार वो छोटे छोटे पत्रकार, छोटे छोटे जो समाज सेवी हैं, वो भी कई बार वहां से चंदा लेके आ चुके हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर एक खेत में हम कोई गाड़ी लेके उसको जोतने के लिए निकलेंगे तो उसमें जो है जुताई होगी नहीं, फसल भी नहीं होगी। दोस्तों, सही तरीका यह है कि इन बूचड़ खानों के खिलाफ आरटीआई का प्रयोग करके हमको जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए इनके बारे में, और लीगली हमें जो है पिटीशन डालनी चाहिए, रिट लगानी चाहिए। दोस्तों, इस लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला हम एक कमेटी दोबारा बनाएंगे और